मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? क्या आप खुद को अपने अल्फाज से अलग कर सकते हैं? जी, क्या आप डॉक्टर जाकिर नाइक को उनके अल्फाज से अलग कर सकते हैं? क्या आप डॉक्टर जाकिर नाइक को अलग दे सकते हैं? क्या आप खुद को अपने अल्फाज से अलग कर सकते हैं? लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कर सकता हूँ या नहीं? देखा आपने, आप इस पर गौर नहीं ना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहाब रिएक्शन उर्दू। उम्मीद रखता हूँ सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो डॉक्टर जाकिर नाइक डिबेट की वीडियो है। आइए देखते हैं। एक क्रिश्चियन लड़की है, बहुत तैयारी के साथ आई है। डॉक्टर जाकिर नाइक से बहुत जो है अजीब अजीब किस्म के सवालात कर रही है, मुश्किल सवालात कर रही है और बहुत बदतमीज़ी के साथ। तो आइए देखते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक का हौसला देखते हैं इस वीडियो में, और डॉक्टर जाकिर नाइक इस सवालों का जवाब कैसे देता है। तो स्टार्ट होने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए start। जनाब, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? क्या आप खुद को अपने अल्फाज से अलग कर सकते हैं? जी, क्या आप डॉक्टर जाकिर नाइक को उनके अल्फाज से अलग कर सकते हैं? क्या आप डॉक्टर जाकिर नाइक को अलग दे सकते हैं? क्या आप खुद को अपने अल्फाज से अलग कर सकते हैं? लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कर सकता हूँ या नहीं? देखा आपने, आप इस पर गौर नहीं ना है। ईसा खुदा का कलाम है जो इंसानी शक्ल में आए, लेकिन मजहबी जहन 5 हवास के लिए बहुत बड़ा है। ईसा, ये लड़की बहुत तैयारी के साथ मैंने आपको मजहब के बारे में बहुत बात करते सुना है, और मैं बाइबल की बात करूंगी क्योंकि मैं उसी से वाकिफ हूँ। आप कहते हैं आप ईसा अलैहिस्सलाम की बात एक मजहबी रहनुमा के तौर पर करते हैं, लेकिन जहां तक मेरा ताल्लुक है, ईसा अलैहिस्सलाम कोई मजहब मुतारिफ करवाने नहीं आए थे, ना ही वो कोई मजहबी रहनुमा है। ईसा अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में जो मुतारिफ करवाया वो खुदा की बादशाहत थी। दूसरा सवाल, शायद आप वजाहत कर सकें कि खुदा का मजहब कौन सा है, क्योंकि जहां तक मैंने तहकीक की है, मुझे ये समझ आई है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो मेरे रब और नजात दहिंदा हैं, उन्होंने इनमें से कुछ भी मुतारिफ नहीं करवाया। उन्होंने आसमानी हुकूमत मुतारिफ करवाई। दूसरे लफ्जों में वो दुनिया को आसमानी ताकत के जरिए आबाद करना चाहते थे। यहाँ बहुत से तनाज़ुआत हैं। दूसरा सवाल ये है कि बहन, बराए करम एक वक्त में एक ही समय आप पहले ही 2 सवाल कर चुकी है। जवाब के बाद आप अगला सवाल पूछ सकती है। ठीक है, एक वक्त में एक सवाल। बहन ने 2 सवाल पूछे और मेरा ख्याल है कि बहन ईसाई है। इन्होंने कहा कि मैंने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम एक मजहबी रहनुमा के। मैंने ये कभी नहीं है, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम एक मजहबी रहनुमा थे। मैंने कहा वो अल्लाह के रसूल थे। अल्लाह के रसूल और मजहबी रहनुमा के दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। अल्लाह का रसूल कहीं बरतर होता है। आज दुनिया में आपको बहुत से मजहबी रहनुमा मिलेंगे। ईसा मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे, और आपने अपने सवाल में कहा कि वो आपके रब और आपकी नजात दहिंदा हैं। पहले मैं आपको बता दूं बहन, इस्लाम वाहिद गैर ईसाई अकीदा है जो ईसा मसीह पर ईमान लाने को ईमान का हिस्सा बनाता है अलैहिस्सलाम। कोई भी मुसलमान नहीं है अगर वो ईसा मसीह अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं रखता। हमारा ईमान है कि ईसा मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अजीम तरीन रसूलों में से एक थे। हमारा ईमान है कि वो मसीह थे, जिसका तर्जमा क्राइस्ट किया जाता है। हमारा ईमान है कि वो किसी मर्द के बगैर मोजज़ाना तौर पर पैदा हुए, जिस पर आज के बहुत से जदीद ईसाई यकीन नहीं रखते। हमारा ईमान है कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म से मर्दों को जिंदा किया। हमारा ईमान है कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म से पैदाइशी अंधों और कोड़ियों को शिफा दी। मुसलमान और ईसाई हम इस मामले में साथ हैं। लेकिन कोई पूछ सकता है कि फिर अकीदे कहाँ अलग होता है? अकीदे का फ़र्क ये है कि ज़्यादातर ईसाइयों का मानना है, बशमूल आपके, जैसा कि आपके सवाल से मालूम हुआ, कि ईसा मसीह अलैहिस्सलाम ने अलूहियत का दावा किया था, और ज़्यादातर ईसाइयों का मानना है कि ईसा मसीह अलैहिस्सलाम खुदा है। बहन, मैं आपको याद दिला दूं, मैं तकाबुल अध्ययन का तालिब इल्म हूँ। मैंने बाइबल पढ़ी है। पूरी बाइबल में एक भी ऐसी वाज़ेह बात नहीं है जहाँ ईसा मसीह अलैहिस्सलाम ने खुद कहा हो कि मैं खुदा हूँ, या जहाँ उन्होंने कहा हो कि मेरी इबादत करो। अगर बहन आप बाइबल में कहीं से भी एक वाज़ेह बयान दिखा सकें, बाइबल में कहीं से भी एक गैर मुबहम बयान जहां ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा हो कि मैं खुदा हूं, या जहां उन्होंने कहा हो मेरी इबादत करो, तो मैं जाकिर नाइक आज ही सैयद कबूल करने के लिए तैयार। जनाब, मैंने आपको कई बार ऐसा कहते सुना है। मैं दूसरे मुसलमानों की तरफ से बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपना सर कटवाने के लिए तैयार हूं। एक भी वाज़ेह बयान मौजूद नहीं है। मेरा सवाल गौर से सुने, मेरा चैलेंज गौर से सुनेंगे है। एक भी गैर मुबहम बयान नहीं है, एक भी वाज़ेह बयान नहीं है जहां ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा हो कि मैं खुदा हूं, या जहां उन्होंने कहा हो मेरी इबादत करो।
जी बहन। जनाब मेरे पास इसका जवाब है। यूहन्ना की किताब में बाइबल कहती है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम मुजस्सम हुआ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रुकिए 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 महल, ये मेरे चैलेंज को बिल्कुल पूरा नहीं करता। आप किताब का नाम बताएं, मैं आपका हवाला दूंगा। आप यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 1 आयत नंबर 1 से हवाला दे रही हैं और कलाम मुजस्सम हुआ, ये आयत नंबर 11, 12, 13 है। आप सिर्फ किताब का हवाला दे रही हैं, मैं आपको बाब नंबर और आयत नंबर बता रहा हूं। मुझे जवाब दे, कलाम खुदा बन गया, ये क्या कहता है? लेकिन क्या आपने पूरा किया? बहन, क्या ये अल्फाज ईसा अलैहिस्सलाम ने कहे थे? और जवाब है नहीं। मेरा चैलेंज क्या है? एक भी वाज़ेह बयान नहीं है बाइबल में, कहीं से भी एक भी गैर मुबहम बयान नहीं है जहां ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा हो। खुद कहने का मतलब है कि वो सुर्ख रूफ में होना चाहिए। रेड लेटर बाइबल नामी एक चीज होती है, अगर आप ईसाई हैं तो शायद आप उससे वाकिफ हो। सुर्ख रूफ का मतलब है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा। यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 1 आयत नंबर 1 से 13 सुर्ख रंग में नहीं है। मैं इसका जवाब दूंगा, रुकें, इसे जवाब मिलेंगे। सबसे पहले तो आपने मेरा चैलेंज पूरा नहीं किया। ये ईसा अलैहिस्सलाम का अपना कॉल होना चाहिए, ये ईसा के अल्फाज नहीं है, ये फेलो नामी एक यहूदी के अल्फाज है। दुरुस्त, ये फेलो नामी एक यहूदी के अल्फाज है और उसने कभी भी इसके लिए अल्लूहियत का दावा नहीं किया। फिर भी मैं आपकी मदद करूंगा। ये क्या कहता है? इब्तिदा में भला, आपका हवाला दुरुस्त नहीं कहा, मैं आपको लफ्ज ब लफ्ज हवाला दूंगा। यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 1 आयत नंबर 1 कहती है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। और बाद में ये कहता है कि कलाम मुजस्सम हुआ। अगर आप इस बात से इत्तेफाक करती हैं कि कलाम खुदा है और अगर आप कलाम को खुदा से बदल दें तो इब्तिदा में खुदा था बन जाता है। इब्तिदा में खुदा था और खुदा खुदा के साथ था। क्या आपका मतलब यह है कि दो खुदा थे? नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम जना। मुझे बात मुकम्मल करने दे। आपने सवाल किया, आपने सवाल किया, मैं आप लोगों को जवाब देने की इजाजत नहीं देके। आपने सवाल किया है, मैं जवाब दे रहा हूं। मेरा जवाब खत्म होने के बाद आप बोल सकती हैं। जो है आप मुदाखलत नहीं कर सकते। जब आप बोल रही थी तो क्या मैंने मुदाखलत की थी? क्या मैंने मुदाखलत की? सवालात कर रही। हाँ या ना? अच्छे अब जब मैं जवाब दे रहा हूं तो आप क्यों मुदाखलत कर रही है? मुझे जवाब मुकम्मल करने दे, फिर आप जवाब दे सकती है। पहली बात, आपने मेरा चैलेंज पूरा नहीं किया। ये ईसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज नहीं है, आपको पूरा इस्तिदलाली खदा उल्हाता है, फिर भी मैं जवाब दे रहा। आपने नहीं बताया, आपको कहना चाहिए। माजरत डॉक्टर जाकिर, ये ईसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज नहीं है। नहीं, आप जानतर नहीं है। सामीन को बताएं, ये ईसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज नहीं है। क्या मैं सही हूं या नहीं? आपको नहीं मालूम। देखें, आप हवाला दे रही हैं और आपको मालूम ही नहीं है। मैं तकाबले अदियान का तालिब, ये अल्फाज ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं देखे, फिर भी मैं जवाब दे रहा हूं। अगर आप कहें कि कलाम खुदा है और अगर आप कलाम की जगह खुदा लिख दें तो इसका मतलब है कि इब्तिदा में कलाम था बन जाएगा इब्तिदा में खुदा था। खुदा बमुकाबला खुदा, क्या वहां दो खुदा थे? और जवाब है नहीं। मैं आपको तीसरा जवाब देता हूं। अगर आप असल नुस्खा पढ़ें तो पहली बार लफ्ज खुदा इस्तेमाल हुआ है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। ये सर यूनानी और अरामी में होथियोस का मतलब है वो खुदा। दूसरी बार जब खुदा इस्तेमाल हुआ है तो वो टून थियोस है। थियोस का मतलब है वो खुदा, कादिर मुतलक खुदा। टोन थियोस का मतलब है खुदाई शख्स। लेकिन बदकिस्मती से तर्जमे में वो आपको धोखा दे रहे हैं। आप यूहन्ना की इंजील के असल नुस्खे बाब नंबर 1 आयत नंबर 1 को देखें। पहली बार जब लफ्ज खुदा इस्तेमाल हुआ है तो वो होथियोस है, जिसका मतलब है वो खुदा। दूसरी बार जब ये इस्तेमाल हुआ है तो ये टोन थियोस है, जिसका मतलब है एक खुदाई शख्स। तो ये यूं है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, वो खुदा। और कलाम में खुदाई शख्स था, यानी खुदा का एक रसूल। मोहतरमा, क्या आप समझे? मैं आप अंग्रेजी नहीं समझते। आप मुझे बताएं कि जो मैंने कहा वो गलत है। मैं आपके उलमा का हवाला दे हो, मैं आपके का हवाला देगा। आप सुर्ख रूफ वाली कोई भी बाइबल उठा ले, ये अल्फाज सुर्ख रंग में नहीं है, पहली बात। अब यूनानी और अरानी को देखिए। बहन, क्या आप यूनानी जानती है? क्या आप यूनानी और अरामी जानती है? क्या बाइबल अंग्रेजी में नाजिल हुई? बहन, क्या बाइबल अंग्रेजी में नाजिल हुई थी? खामोश करा दिया ना। जी हाँ, वो यूनानी थे। यूनानी और अरानी तो असल लफ्ज होथियस है। क्या आपको मालूम है कि होथियस का मतलब क्या है?
घर जाकर होथियोस को गूगल करें, शायद मैं आपको धोखा दे रहा हूं। ठीक है जनाब, ठहरे ठहरे पे। होथियोस का मतलब है वो खुदा, प्रोन्थियोस का मतलब है एक खुदा, खुदाई शख्स। इसका मतलब है कि अगर मैं मान भी लूं तो ये कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के एक रसूल थे। क्या आप इस पर यकीन रखती हैं? नो, क्यों नहीं? वो रसूल से बहे, वो सिर्फ एक रसूल है। मेरे रब को रसूल कहना एक तौहीन है। बहन 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 बहन, मैं आपसे पूछता हूं, हम कुछ साबित करने के लिए कुछ करेंगे जनाब। लेकिन पहले ये कहें कि जो आपने हवाला दिया वो गलत है। आप मान लें ये गलत है, हम अगले सवाल पर चलेंगे। मैं मुत्तफिक नहीं। इसका मतलब है कि जो आपने कहा वो ईसा अलैहिस्सलाम का कलाम नहीं है। इसका मतलब है कि आप लोगों को बेवकूफ बना रही हैं। सही है गलत? क्या आपने नहीं, आपने सोचा कि मुझे मालूम नहीं होगा, ठीक है? नहीं, मैं यहाँ इल्म का मुजाहरा करने नहीं आई, मैं यहाँ मुजाहरा करने नहीं आई। ये इल्म का सवाल नहीं है, ये बाइबल का सवाल है। आपका मानना है कि बाइबल खुदा का कलाम है, ठीक है? जी हाँ, मैं मानती हूँ। मैं नहीं मानता कि ये खुदा का कलाम है। सही, अगरचे आपका मानना है कि बाइबल खुदा का कलाम है, मैं बाइबल को आपसे ज्यादा जानता हूँ। बाइबल को जानना एक बात है और बाइबल का इल्हाम होना दूसरी बात है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब ईसा आए तो जो लोग नहीं समझ सके कि वो कौन थे, वो मजहबी रहनुमा थे। वो बुरी तरह चौबैर, वो नहीं जानते थे कि वो कौन थे क्योंकि वो पोशीदा थे और ओहदनामा जदीद का ठाम। बहन, आप बाइबल में एक ऐसी जगह बताएं जहां कोई वाज़े बयान हो, दो टोक बयान, जहां ईसा मसीह अलैहिस्सलाम ने खुद कहा हो कि मैं खुदा हूं, या जहां उन्होंने कहा हो कि मेरी इबादत करो, मैं ईसाईयत कबूल करने को तैयार हूं। सादा सा चैलेंज है। और आप अपनी बाइबल की इस ज़ख़ीम किताब से एक आयत भी नहीं दिखा सकती। जनाब, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? क्या आप खुद को अपने अल्फाज से अलग कर सकते? जी? क्या आप डॉक्टर जाकिर नाइक को उनके अल्फाज से अलग कर सकते हैं? क्या आप डॉक्टर जाकिर नाइक को अलग दे सकते हैं? क्या आप खुद को अपने अल्फाज से अलग कर सकते हैं? लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कर सकता हूँ या नहीं? देखा आपने, आप इस पर गौर नहीं ना है। ईसा खुदा का कलाम है जो इंसानी शक्ल में आए, लेकिन मजहबी जहन 5 हवास के लिए बहुत बड़ा है। ईसा खुदा का कलाम है और वो खुद खुदा हैं। बाइबल कहती है कि उसने उन्हें वो नाम दिया जो हर दूसरे नाम से बुलंद है, जो कि खुदा का कलाम है। हर रसूल को खुदा का कलाम मिलता है। मूसा अलैहिस्सलाम खुदा का कलाम थे, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का कलाम थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुदा का कलाम थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा का कलाम है। सवाई मसला क्या है? किस रसूल ने वो किया जो ईसा अलैहिस्सलाम ने किया? हर रसूल अपने वक्त में खुदा का कलाम होता है। ईसा अलैहिस्सलाम में ऐसी क्या मुख्तलिफ बात था? आप अपनी बाइबल से एक भी ऐसा बयान नहीं दिखा सकती जहां ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा हो कि मैं खुदा हूं, या जहां उन्होंने कहा हो कि मेरी इबादत करो। और अब आप हवाला भी रहे, मेरे पास इसका जवाब है जनाब। बाइबल के कलाम के आगाज से ईसा के वक्त तक मुझे किसी भी ऐसे रसूल का बताएं जिसे आप पुकारते हैं, जो शयातीन को निकालने और बीमारों को शिफा देने की सलाहियत रखता हो। क्यों? क्योंकि शुरू में बाग़े अदन में इंसान के जवाल के बाद से सिर्फ खुदा के पास शैतान से निमटने की ताकत थी, लेकिन ये चीजें इंसानों की निजात के लिए पोशीदा रखी गई थीं। बहन, अगर कोई शख्स किसी से शयातीन निकालता है तो क्या वो खुदा बन जाता है? आजकल बहुत से लोग हैं जो रुकिया करते हैं और वो शयातीन निकालते हैं, वो खुदा नहीं बन जाते। जी हाँ, मैं भी यही करती हूँ क्योंकि मुझे खुदा की बादशाही में लाया गया। आजकल बहन बहुत से इंसान हैं, यहाँ तक कि कतर में भी, जो रुकिया कर सकते हैं और इंसान से शैतान निकाल सकते हैं। इससे वो खुदा नहीं मिल सकते। क्या ये उन्हें खुदा वहादा है? उन्हें ये ताकत ईसा से में ही है। मैं खुद शयातीन निकालती ईसा के नाम पर। तो अब आप भी खुला हुआ है? नहीं, ईसा पर अपने ईमान की वजह से मेरी काया पलट गई है। बाइबल कहती है सुने। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। आप ईसा मसीह अलैहिस्सलाम, अगर आप बाइबल पढ़ें इंजील में, जब वो मुर्दा लाजर को जिंदगी देते हैं तो वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। ईसा मसीह अलैहिस्सलाम ने जो भी मौजज़ा किया वो खुदा के नाम पर किया, उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया। बाइबल भी यही कहती है। अगर आप मुझे वक्त दें तो मैं इस तमाम मजमा को समझाऊंगी कि ये सब क्या है। माजरत, हमारे पास वक्त नहीं है। आप हॉल किराए पर ले सकते हैं और कल लेक्चर दे सकते हैं। ये सवाल और जवाब का भक्त है। आपने मुझे जवाब नहीं दिया। ये लड़की मुझे लगती है पागल है। ठीक है, क्या हम अगला सवाल दे सकते? जी भाई, नाम और आपका पेशा? जी, मेरा नाम जितेंद्र है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरा एक सवाल है, जैसा कि आपने कहा तमाम मजहबी किताबें एक ही पैगाम दे रही हैं कि खुदा सिर्फ एक है, फिर हमें दूसरे मजहब में तब्दील होने की ज़रूरत क्यों है? डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल कर रहा है। क्या हम अपने मजहब को समझकर इस पर अमल नहीं कर सकते? तब्दीली की क्या ज़रूरत है? भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। भाई ने बहुत ज़हीन सवाल पूछा है कि अगर तमाम मज़ाहिब एक खुदा की बात करते हैं तो फिर हमें तब्दीली क्यों करनी पड़ती है? जी, अगर तमाम मज़ाहिब जैसे, क्योंकि सब ईसाईयत, हिंदूमत या इस्लाम में जा रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है। कुरान भी यही कहता है। कुरान सूरह आले इमरान बाब नंबर 3 आयत नंबर 19 में कहता है, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम,
اللہ تعالیٰ کے نزدیک واحد قابل قبول مذہب اپنی مرضی کو خدا کے سپرد کرنا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی مذہب بھیجا، تمام رسولوں نے صرف ایک ہی مذہب کی تبلیغ کی، لیکن جب انہوں نے مذہب کی تبلیغ کی تو انسان اسے بدلتے رہے۔ جیسے ہی کتابیں بگڑ گئیں، اللہ تعالیٰ نے ایک نیا رسول اور نیا مذہب بھیجا۔ تمام رسولوں نے ایک ہی بات سکھائی، خدا ایک ہے، بت پرستی نہ کرو، اس پر ایمان لو۔ جیسے جیسے یہ بدلتا رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آدم سے لے کر تمام معصوم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد، ان سب پر سلامتی ہو، سب نے ایک ہی بات سکھائی۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ ہجر باب نمبر 15 آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے، ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ خود اس کی ذمہ داری لیتا ہے کہ اس آخری وحی قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا، اگر آپ چاہیں بھی تو اسے بدل نہیں سکتے۔ پچھلی تمام وحی کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم انسانوں نے بدل دیا، اسے بھلا دیا گیا، اسے بدل دیا گیا، اس میں تحریف کی گئی۔ اب جب آخری ورژن، آخری وحی اگر عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید جیسی کوئی چیز ہے تو یہ عظیم الشان قرآن آخری عہد نامہ ہے۔ اس آخری عہد نامے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اب میں جو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بھائی، میں تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، میں ایک بہت ہی سادہ سا فارمولا دے رہا ہوں جس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، جس سے کسی کو بھی دکھ نہیں پہنچے گا۔ دوسرے لوگ جب بات کرتے ہیں تو مذاہب کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران باب 3 آیت 64۔ اب اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے وہ پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ میں تمام مذاہب کے ماننے والوں سے کہتا ہوں کہ کم از کم یہ تو مانے کہ ایک کتاب 100% خدا کا کلام ہے۔ تو ہندو کو یہ کہنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ میں مانتا ہوں کہ وید ایشور کا کلام ہے۔ عیسائی کو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا کہ میرا ایمان ہے کہ بائبل خدا کا کلام ہے۔ مسلمان کو یہ کہنے میں کوئی تعامل نہیں ہوگا کہ مجھے یہ ماننے میں کوئی اعتراض نہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ میں جو سادہ فارمولا دیتا ہوں، آئیے ہم اس پر عمل کرنے پر اتفاق کریں جو ان تینوں میں مشترک ہے۔ اب جانتے ہیں عیسائیت، اسلام، ہندو مت، یہ تینوں دنیا کے سب سے بڑے مذاہب ہیں۔ ان تینوں کو ملا کر دنیا کی 50% سے زیادہ آبادی بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں۔ 50 سے زیادہ، دنیا کی آبادی کا 2/3 حصہ۔ دنیا کی 2/3 آبادی عیسائی، ہندو اور مسلمان ہے۔ جی اب میں کہتا ہوں آئیے اس پر عمل کرنے پر اتفاق کریں جو مشترک ہے، جو مختلف ہے اس پر ہم کل بات کریں گے، جو میل نہیں کھاتا اس پر ہم کل بحث کریں گے۔ آئیے اس پر عمل کرنے پر اتفاق کریں جو مشترک ہے۔ اب اگر کوئی خاص بات مشترک ہے، وہ قرآن، بائبل اور وید میں ایک جیسی ہے، تو کیا آپ کو اس پر عمل کرنے میں کوئی اعتراض ہوگا؟ جی تو کیا آپ کو اس پر عمل کرنے میں کوئی اعتراض ہوگا؟ اگر یہ وید میں موجود ہے تو کیا آپ کو اس پر عمل کرنے میں کوئی اعتراض ہوگا؟ آپ کو اس پر عمل کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ جی کیونکہ آپ ایک ہندو ہیں، صحیح؟ اسی طرح عیسائی کو بائبل میں بیان کردہ باتوں پر عمل کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ میں جو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آئیے اس پر عمل کرنے پر اتفاق کریں جو مشترک ہے، جو مختلف ہے اس پر ہم کل بات کریں گے۔ چنانچہ میرے بیٹے نے اسلام اور عیسائیت کے درمیان مماثلتوں پر ایک تقریر دی، وہ 1 گھنٹے سے زیادہ طویل تقریر تھی۔ میں نے اسلام اور ہندو مت کے درمیان مماثلتوں پر ایک تقریر دی ہے، آئیے اس پر عمل کرنے پر اتفاق کریں۔ اب جب ہم تقابلی مطالعہ کرتے ہیں تو ہم میں اس بات سے اتفاق کر رہا ہوں، معذرت، آپ کی بات کاٹنے کے لیے معذرت، میں اس بات سے اتفاق کر رہا ہوں کہ خدا صرف ایک ہے اور ہمیں اسی پر یقین رکھنا چاہیے۔ جی مثلا میں اس تصور سے متفق ہوں کہ خدا صرف ایک ہی ہے۔ بہت اچھا، خواہ وہ عیسیٰ کے والد ہوں جیسا کہ آپ پکار رہے ہیں، میں نے کہیں سنا ہے، یا وہ اللہ ہے، یا وہ پرمیشور یا برہما ہے، جو بھی آپ کہیں، وہ صرف ایک ہی ہستی ہے، صرف نام مختلف ہے۔ ٹھہریں، اب مجھے بات مکمل کر لیتے۔ یہ آپ اپنے ذہن سے کہہ لیں، کیا میں آپ کے ذہن کی پیروی کروں یا مجھے وید کی پیروی کرنی چاہیے؟ کیا میں اس کی پیروی کروں جو آپ کے ذہن میں ہے یا میں اس کی پیروی کروں جو وید میں ہے؟ جو آپ وید کے بارے میں کہیں۔ صحیح، تم مجھے کہنے دیں، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ آدھی صحیح ہے اور آدھی غلط۔ جی مجھے مذہب اور دوسری چیزوں کے بارے میں علم مل ہے۔ تو اس لیے آپ سنیں، قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس شخص سے پوچھو جو ماہر ہے۔ میں تقابلی مذاہب کا طالب علم ہوں، میں آپ کو حوالے دے رہا ہوں صرف اس لیے کہ وہ خاتون پیچھے کہہ رہی ہیں کہ عیسیٰ خدا ہے۔ کیا آپ مان لیں گے کہ عیسیٰ خدا ہے؟ نہیں، میں کوئی حوالہ نہیں دینا چاہتا۔ نہیں، کیا وید کہتا ہے کہ عیسیٰ خدا ہے؟ ہے؟ کیا وید کہتا ہے کہ عیسیٰ خدا ہے؟ کیا وید کہتا ہے کہ عیسیٰ خدا ہے؟ نہیں۔ نہیں۔ کیا قرآن کہتا ہے؟ میں یہاں تک کہ بائبل بھی نہیں کہتی۔
तो फिर मैं इस खातून की बात क्यों ना हो, वो यहाँ तकरीर करना चाहती है। उन्होंने एक हवाला दिया। लोगों ने जो है डॉक्टर जाकिर नाइक की जवाबात देके कि इस क्रिश्चियन लड़की को जो है बहुत तैयारी के साथ वो आई थी, जिस तरह वो बदमाशी के साथ जो है डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करना चाहती थी, मुनाजरा करना चाहती थी, सवालात किए। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तरीके के साथ डॉक्टर जाकिर नाइक ने अच्छे हौसले के साथ जो है शरीयत के मुताबिक उसको जवाब दिए। और पता नहीं कि ये लड़की पागल थी कि क्या थी, इसका दिमाग ख़राब था, बहुत अजीब अजीब किस्म के जो है सवालात कर रही थी। उसका जो है एटीट्यूड वग़ैरह ये अच्छा नहीं था, मगर माशाल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़े तसल्ली के साथ जो है जवाबात भी दिए, समझा भी दिया। मगर वो ये क्रिश्चियन लड़की जो है वो समझ नहीं रही थी, फिर भी वो अपने जो है सवालात कर रही थी और डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाबात भी दिए। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने ख़ुद भी उससे सवालात की, चैलेंज किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने चैलेंज दिया मगर वो खामोश रही। तो माशाल्लाह अल्लाह ने उसको बहुत इल्म दिया डॉक्टर जाकिर नाइक को। और फिर आप लोगों ने ये दूसरी वीडियो देखी कि एक हिंदू लड़का है जो वो कह रहा था कि मेरा सवाल ये है कि सारी किताबें, सारी मज़हब कहते हैं कि अल्लाह एक है, तो हम एक अपनी मज़हब को एक किताब के लिए क्यों चेंज करें। तो ये सवालात थी और माशाल्लाह उसको भी जवाब मिल गया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत अच्छी तरीके के साथ जो है उस लड़के को समझा दिया। तो ये थी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मुलाकात करेंगे।